हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जिनकी भी डीआरडीओ सीबीटी 2 की एग्जाम है उनके लिए अप्लाइड मैथ्स का पार्ट है वो आपको सीबीटी 2 के अंदर पूछा जाएगा। अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन लिमिट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनको लिखते हैं और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आपको जो फॉर्मूलाज लिखाए जाए उनको अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। तो जिनका भी सीबीटी 2 का एग्जाम है डीआरडीओ के लिए, डीआरडीओ सेप्टेम 11 का एसटीए बी का पेपर है जो आपका सीबीटी 2 अप्लाइड मैथ्स आपको पूछा जाएगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसके अंदर अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन कैलकुलस काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। लिमिट है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं सबसे पहले लिमिट का, ठीक है ना। फंक्शन का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बस लिमिट से अपना जो है एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट होता है। तो लिमिट सबसे पहले अपन डिफाइन क्यों करते हैं, देखना कोई भी फंक्शन है एफ अगर कोई फंक्शन है, ध्यान से समझना, साथ में जो आपको पॉइंट्स लिखाए जाए उनको नोट डाउन करते जाना है अपने जो नोटबुक के अंदर, ताकि आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें और क्वेश्चन को जस्ट अप्लाई करें। कोई भी फंक्शन एफ एक्स फंक्शन है वो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर अगर डिफाइन नहीं है तो इससे नियर बाई वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं कि इसके लेफ्ट साइड में कितना और राइट साइड के अंदर कितना। एट एक्स इज इक्वल टू ए पर वैल्यू डिफाइन नहीं है तो इसके नियर बाई, अगर इसके जस्ट थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में कहां पर वैल्यू आ रही है उनको हम अप्रोच करते हैं लिमिट के अंदर, ठीक है। ज्यादा इन डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको लेफ्ट और राइट लिमिट है मैं लिखवा देता हूं कि लेफ्ट लिमिट अगर मेरे को कैलकुलेट करनी हो तो लेफ्ट लिमिट कैसे कैलकुलेट करूंगा, लेफ्ट लिमिट कैसे कैलकुलेट करूंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मान लो x है वो a नेगेटिव, मतलब जो आपको x इज इक्वल टू a है उससे लेफ्ट साइड में, दैट मींस x अप्रोच कर रहा है a नेगेटिव को, उस टाइम पर लिमिट कैलकुलेट करनी है आपको फंक्शन की, दैट इज एफ एक्स फंक्शन है। ए की नेगेटिव साइड का बोलने का मतलब क्या, लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर है तो ए नेगेटिव बोलकर चलूंगा। तो अगर इसको अपन डिफाइन करना चाहते हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि हम एच इंटरवल लेंगे जो जीरो को अप्रोच कर रहा है, लिमिट एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच, ठीक है। तो एच की वैल्यू जैसे ही जीरो के अप्रोच करोगी वैसे ये वैल्यू है एफ ऑफ ए वैल्यू है आपके सामने, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है, मतलब फंक्शन सिंपल सा है। अगर एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है, इसकी एक्स इज इक्वल टू ए पर वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ ए वैल्यू होगी, सिंपल सी बात है। एच अगर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, इसको आप जीरो पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ ए वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप लिख लीजिए राइट लिमिट के लिए, ठीक है। राइट लिमिट, राइट लिमिट, राइट लिमिट, राइट लिमिट, ठीक है ना। तो x अप्रोच करता है a पॉजिटिव तरफ मूव करता है, अगर मान लो उस टाइम पर अपन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं लिमिट की, तो वो आपकी लिमिट हो जाएगी राइट वाली लिमिट, मतलब a से समथिंग वैल्यू ऐड होकर के, a से समथिंग वैल्यू कम होकर के, a नेगेटिव मैंने लिख लिया। a नेगेटिव लिखने का मतलब क्या है, जैसे यहां पर x इज इक्वल टू a है, a से थोड़ा सा कम वैल्यू, दैट मींस x अप्रोच कर रहा है a नेगेटिव की तरफ, मतलब a से कम वैल्यू है। a से ज्यादा वैल्यू है तो x अप्रोच कर रहा है a पॉजिटिव की तरफ, a से कुछ ज्यादा वैल्यू है, ठीक है ना। तो सिंपल है एकदम, ठीक है। x अप्रोच कर रहा है a पॉजिटिव की तरफ, लिमिट एफ एक्स कैलकुलेट करना, फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो आप क्या बोलोगे, एच टेंस टू जीरो, लिमिट एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच। जैसे ही एच की वैल्यू जीरो करोगे एफ ऑफ ए वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, जैसे एच की वैल्यू यहां पर मैंने जीरो पुट की, फंक्शन की वैल्यू एट ए पर आ जाएगी, एफ एट ए पर आपकी वैल्यू, मतलब फंक्शन एफ एक्स है उसकी एट एक्स इज इक्वल टू ए पर वैल्यू आपके सामने निकल करके आ जाएगी, ठीक है। सिंपल है एकदम, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। साथ साथ में लिखते हुए जाना है इनको ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट नोट कीजिए। फंक्शन डिफाइन कब होता है, जब लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट और फंक्शन की, मान लो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर मुझे फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो x इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है, लेफ्ट साइड जो लिमिट है और राइट साइड लिमिट है अगर इक्वल है, दैट मींस लिमिट एग्जिस्ट करती है, सिंपल सी बात है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। एट x इज इक्वल टू जीरो, लिख लीजिए, एट x इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई x की वैल्यू अगर जीरो पर मैं बोलूं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड लिमिट बराबर है, लेफ्ट लिमिट है वो राइट साइड लिमिट है, दोनों के बराबर है, दोनों बराबर है, देन फंक्शन की जो वैल्यू है, देन लिमिट ऑफ एफ एक्स, देन लिमिट ऑफ एफ एक्स
लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, सिंपल सी बात, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, मतलब x इज इक्वल्स टू ए पर अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड लिमिट बराबर है और एफ एक्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा x इज इक्वल्स टू ए पर, ठीक है ना, एट x इज इक्वल्स टू ए की बात कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, a वैल्यू b वैल्यू, कोई भी वैल्यू के लिए बोल सकता हूं कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड लिमिट, मतलब कोई भी x इज इक्वल्स टू 5 वैल्यू है, इस 5 वैल्यू पर लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट वैल्यू बराबर है, दैट मींस फंक्शन एग्जिस्ट। यहां पर आप जो लिमिट अगर डिफाइन करेंगे लेफ्ट और राइट बराबर आती है तो फंक्शन एफ एक्स है वो एग्जिस्ट करता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, सिंपल सी बात है, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर लेफ्ट साइड और राइट साइड लिमिट है वो आपके सामने बराबर हो तो एग्जिस्ट करता है फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं लिमिट अपन अप्लाई करेंगे उस टाइम पर, आपको बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में ध्यान में रख के चलना है, प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान में रख के चलना है उनको, जो अब जब भी अपने स्टैंडर्ड लिमिट भी लिखेंगे तब भी इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस में भी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको वन बाय वन लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट है कि अगर आपको दिया हुआ हो कि कोई भी अगर आप एक्स ए की तरफ मूव कर रहा है, x टेंस टू ए, लिमिट लैम्डा टाइम्स एफ एक्स आपको दिया हुआ है, लैम्डा टाइम्स एफ एक्स है, ये लिमिट आपको दी हुई है, तो उस टाइम पर जो लैम्डा है, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मानकर चल लेता हूं, लैम्डा कोई भी 1 2 3 कोई भी वैल्यू है, लैम्डा टाइम्स एफ एक्स आपको दिया हुआ है, तो लैम्डा को आप बाहर जो है निकाल सकते हो, कि आप बोल सकते हो कि आप लैम्डा वैल्यू को बाहर लगा दोगे और लिमिट है वो एफ एक्स पर लिमिट अप्लाई कर दोगे, सिंपल सी बात है, एफ एक्स पर लिमिट अप्लाई कर दोगे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के लिए, तो लैम्डा जैसे आप, मैं अगर एग्जांपल दूं यहां पर, मतलब आपको x टेंस टू मान लो 5 है लिमिट, आपको दिया हुआ है 5 टाइम्स ऑफ कोई भी x का फंक्शन है, मान लो e की पावर x आपको दिया हुआ है, 5 e की पावर x दिया हुआ है, तो 5x टेंस टू 5 लिमिट e की पावर x, ठीक है ना, तो 5 को आप बाहर लेके आ सकते हो जब लैम्डा कांस्टेंट है, सिंपल सी बात, तो लैम्डा x टेंस टू a लिमिट f ऑफ x, लिमिट f ऑफ x कब, जब लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, सिंपल, ठीक है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो लिमिट की, अगर आपको मान लो ऐड करके दिया हुआ है दो फंक्शन है, जब x ए की तरफ मूव कर रहा है, x टेंस टू ए, लिमिट एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, मान लो दो फंक्शन दिए हुए हैं और दोनों को ऐड किया गया है, तो दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग लिमिट अप्लाई करोगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा, एक साथ लिमिट अप्लाई करोगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, x टेंस टू ए लिमिट एफ एक्स प्लस x टेंस टू ए लिमिट जी एक्स, दोनों एक ही आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। चलिए नेक्स्ट लिखिए, थर्ड लिखिए प्रॉपर्टी, अगर आपको मान लो अभी यहां पर ऐड किया गया फंक्शन को मान लो यहां पर घटा दिया जाता, मान लो x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, लिमिट आपको बोला गया एफ एक्स माइनस जी एक्स, तब भी सेम ही है, x मूव कर रहा है a की तरफ, अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है, यहां पर x इज इक्वल्स टू 1 a नहीं है, मतलब x मैं बोल रहा हूं x टेंस टू a, मतलब a की तरफ अप्रोच कर रहा है, a के बराबर नहीं है, ध्यान में रख के चलना, x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, एफ एक्स माइनस यहां पर x टेंस टू a लिमिट जी एक्स, ठीक है ना, तो इस टाइप से प्लस हो या माइनस हो, दोनों केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी लिखो, दैट इज अगर आपको मान लो मल्टीप्लीकेशन में दे दिया, मान लो ऐड दिया हमने, जो माइनस साइन है वो कंसीडर किया, मान लो यहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन के अंदर दे दे x टेंस टू a लिमिट एफ एक्स डॉट जी एक्स, दो फंक्शन है और दोनों जो है गुणा के रूप के अंदर मल्टीप्लीकेशन में आपको दिए हुए हैं, मतलब सिंपल सा है x e की पावर x, जैसे कोई भी फंक्शन है x टेंस टू, आप मान लो x टेंस टू 1 लिमिट x e की पावर x, तो आप क्या लिख सकते हो x टेंस टू a लिमिट x मल्टीप्लीकेशन में x टेंस टू a लिमिट e की पावर x, ठीक है ना, तो दोनों को सेपरेट भी अप्लाई कर सकते हो, एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो, तो इसी प्रॉपर्टी को मैं जो है यहां पर लिख देता हूं, इसी प्रॉपर्टी को आगे लिख देता हूं, दैट इज x टेंस टू a लिमिट एफ एक्स
और मल्टीप्लीकेशन में ही रहेगा x टेंड्स टू a लिमिट gx, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हो, ऐड हो या फिर घटाया हुआ हो, सेम अपन जो है साइन रखते हुए लिमिट अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग फंक्शन, ठीक है। अगर मान लो आपको फंक्शन दिया हुआ है कि जो फंक्शन है आपको x टेंड्स टू a लिमिट फंक्शन ऑफ gx, f ऑफ gx अगर आपको दिया हुआ है, जिसको आप लिखते हो f o g ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन f ऑफ gx, मतलब फंक्शन fx में x की जगह क्या है, gx है। तो f o g और g o f का मतलब क्या है, g ऑफ fx का मतलब क्या है, g f ऑफ x, मतलब gx में x की जगह क्या है, fx फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक आपने फंक्शन में पढ़ाई होगा, f o g और g o f का मतलब gx के अंदर x की जगह fx को रिप्लेस किया गया है। f o g का मतलब फंक्शन fx में x की जगह gx को रिप्लेस किया गया है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये तो फंक्शन के अंदर पढ़कर ही चलते हैं अपन। f ऑफ gx अगर आपको दिया हुआ है तो उस टाइम पर आप जो फंक्शन है उसको इस टाइप से भी डिनोट करते हो, फंक्शन x टेंड्स टू a लिमिट gx पर आप लिमिट अप्लाई कर दोगे कि जो फंक्शन है उसको बाहर लेकर के x टेंड्स टू a लिमिट g ऑफ x, ठीक है ना। ये जो कंडीशन है ये एक कब अप्लाई होगी, जब फंक्शन fx कंटीन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। इफ यहां पर लिख देता हूं, बाउंडेशन है fx जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए, कंटीन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, सतत फलन होना चाहिए, सतत फलन, ठीक है ना, कंटीन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। उसी टाइम पर आप f ऑफ g के लिए जो यहां पर x टेंड्स टू a लिमिट f ऑफ लिमिट यहां पर लगा करके x टेंड्स टू a लिमिट gx अप्लाई कर सकते हैं जब फंक्शन fx है अपने आप के अंदर, क्योंकि f ऑफ g का मतलब क्या है कि फंक्शन f gx, मतलब फंक्शन fx में x की जगह gx अप्लाई किया है। ये fx फंक्शन है, ये कंटीन्यूअस होना चाहिए, ये कंटीन्यूअस फंक्शन होगा उसी टाइम पर ये अप्लाई कर सकते हो आप, सिंपल, ठीक है ना। तो फंक्शन f ओ g के अंदर x की जगह आपने gx रिप्लेस किया है, फंक्शन fx है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, तब ये आप जो प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर सकते हो, सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिख लो कि अगर आप x टेंड्स टू a लिमिट fx अगर आपको दिया गया है, fx अगर आपको दिया गया है तो उस टाइम पर आप जो e की पावर के अंदर लिखना चाह रहे हो, अगर e की पावर के अंदर लिखना चाह रहे हो तो e की पावर e log e का मतलब कितना है, e log e इज इक्वल्स टू 1, e log e 1 हो जाता है। तो e की पावर में भी डिनोट कर सकते हो, e x टेंड्स टू a लिमिट log ऑफ फंक्शन की वैल्यू है उसको डायरेक्ट लिख दो बस, फंक्शन की वैल्यू है fx है, मतलब log के अंदर जो फंक्शन यहां पर दिया हुआ है उस फंक्शन को लिख दो यहां पर log ऑफ fx। तो e log e कितना होता है, e log e कितना होता है, दैट इज 1 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो e की पावर के अंदर भी डिनोट किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको क्वेश्चन के अंदर हेल्प करेंगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, जब x अप्रोच कर रहा है प्लस माइनस इंफिनिटिव की तरफ, लिमिट आपको दिया गया है, कोई भी फंक्शन है fx का फंक्शन है, उसके लिए अगर आपको कैलकुलेट करना हो, फंक्शन fx अगर कैलकुलेट करना हो तो देखना जब x अगर इंफिनिटिव प्लस इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव किधर भी मूव कर रहा है, मान लो कि यहां पर ये x है फंक्शन है, ये प्लस माइनस इंफिनिटिव की तरफ या प्लस इंफिनिटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो 1/x कहां अप्रोच करेगा, 1/x अप्रोच करेगा जीरो को, 1/x कहां पर, जीरो को, क्योंकि यहां पर 1/इंफिनिटिव दैट इज जीरो, 1/इंफिनिटिव यहां पर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा जब यहां पर x अगर इंफिनिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है। बस इसी प्रॉपर्टी को अपन जो है एज ए फॉर्मूला के वे के अंदर लिख देंगे कि x अगर अप्रोच कर रहा है प्लस माइनस इंफिनिटिव की तरफ fx, तो x टेंड्स टू जीरो भी लिख सकते हो आप इसको, x टेंड्स टू जीरो लिमिट f1/x, x को रिप्लेस कर दिया मैंने 1/x को, जब x इंफिनिटिव की तरफ मूव कर रहा है, जीरो की तरफ मूव करेंगे, दैट मींस 1/x फंक्शन में, fx फंक्शन में, मतलब कोई भी फंक्शन fx को लेता हूं मैं, fx को अगर मैं 5x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर लेता हूं, f1/x अगर आपको करना है तो x को रिप्लेस कर दोगे 1/x से रिप्लेस करते हो, 1/x से रिप्लेस कर दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर x इंफिनिटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया है, तो 1/x कहां पर, जीरो की तरफ जो है यहां पर अप्रोच करेगा, सिंपल, ठीक है ना। तो अगर x प्लस माइनस इंफिनिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x टेंड्स टू जीरो,
लिमिट आप अप्लाई कर दोगे f1/x, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी जो आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स अपन लिखने जाएंगे उनमें भी हेल्प करेगी। वापस से आप देख सकते हो, सबसे पहले जो मैंने जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर ले सकते हो, प्लस या माइनस साइन हो तो अदरवाइज अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन में भी आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। एफ ऑफ जी एक्स के लिए एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, उस टाइम पर आप अप्लाई कर सकते हो। ई की पावर के अंदर भी लिखा जा सकता है। इन्फिनिटिव की तरफ मूव कर रहा है तो एक्स टेंस टू, अपन बोलेंगे कि अगर एक्स अप्रोच कर रहा है माइनस या प्लस इन्फिनिटिव की तरफ तो 1/x कहां पर अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, सिंपल। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगी या फिर हेल्पफुल रहेंगी यहां पर। स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट्स, ठीक है, मानक सीमाएं, मानक सीमाएं, मानक सीमाएं, ठीक है ना। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन है पुट होता है, आपको क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा और डायरेक्टली भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं उनको लिख लेते हैं। देखो आपको सब एक जनरलाइज फॉर्म के अंदर मैं लिखवा देता हूं, क्योंकि आप 5 फॉर्मूला लिखने जाओगे अलग अलग, उससे बढ़िया है कि जनरल फॉर्मूला लिखता हूं और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ताकि बहुत ज्यादा मतलब 10 फॉर्मूला को एक बार बार ना लिखना पड़े आपको। सिंपल एक जनरल फॉर्म के अंदर लिखा रहा हूं, ध्यान में रखना। एक्स मूव कर रहा है 0 की तरफ, लिमिट fx/x है। ये आपको कहीं पर बुक के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, ये आप थ्रू द एनालिसिस प्रोसेस एक रिपीटेड आप प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद में जो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर भी लिख पाते हो। देखो x मूव कर रहा है, x जो अप्रोच करेगा यहां पर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, x टेंस टू 0, लिमिट fx/x की वैल्यू 1 होगी। यहां पर fx क्या क्या हो सकता है जिस टाइम पर मैं ये फॉर्मूला है वो अप्लाई करूंगा। ये जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा है कि x टेंस टू 0, लिमिट fx/x इज इक्वल्स टू 1। यहां पर fx क्या क्या हो सकता है, यहां पर fx क्या क्या फंक्शन हो सकता है वो आपको ध्यान में रखना है कि fx फंक्शन आइदर आप लिख सकते हो कि भाई अगर sin x है यहां पर फंक्शन, या फिर sin इनवर्स x है, या फिर tan x है, या फिर tan इनवर्स x है, या फिर tan इनवर्स x है। जैसे अब अगर मैं लिखूंगा इस फॉर्मूला को, x टेंस टू 0, लिमिट sin x/x इज इक्वल्स टू 1, x टेंस टू 0, लिमिट sin इनवर्स x/x वैल्यू 1 होगी, x टेंस टू 0, लिमिट tan x/x की वैल्यू 1 होगी, tan इनवर्स x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म के अंदर मैंने आपको लिख दिया यहां पर, ठीक है ना। अगर log की फॉर्म के अंदर हो, मान लो log की फॉर्म के अंदर हो, e बेस है 1 + x, log e बेस के अंदर मतलब नेचुरल बेस ऑफ log अगर आपको दिया गया है तो उस टाइम पर भी लिख सकते हो। अच्छा, e की पावर x की फॉर्म के अंदर है तो e की पावर x -1, इसको लिखने का मतलब क्या है, एक्चुअल के अंदर फॉर्मूला क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है, मैं क्या बोल रहा हूं, x टेंस टू 0, लिमिट e की पावर x -1 अपॉन में x वैल्यू है, ये वैल्यू 1 होगी आपके पास में। ये fx फंक्शन है, मैंने लिख दिया कि इनमें से कोई सा भी फंक्शन एज ए fx की फॉर्म में आपको दिया हुआ है तो आप इस लिमिट की वैल्यू 1 कैलकुलेट करोगे, सिंपल है, ठीक है। ये बार बार मैं चीजें नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सा अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगा करके चलेंगे। देखना यहां पर अगर मैं लिखता हूं log 1 + x/x, x टेंस टू 0, लिमिट कितना वैल्यू होगी यहां पर, दैट इज 1 वैल्यू। आई चीज समझ में। इसी टाइप से मैं अगर x टेंस टू 0, लिमिट e की पावर x -1 अपॉन में x लिख रहा हूं, कितनी वैल्यू होगी, 1 होगी। अच्छा, यहां पर x टेंस टू 0, लिमिट यहां पर मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स x/x, कितनी वैल्यू होगी, 1 होगी, ठीक है ना। अच्छा, यहीं पर मैं अगर लिख रहा हूं कि मान लो x टेंस टू 0, लिमिट sin x/x, sin x/x कितनी वैल्यू होगी, 1 होगी। यहां पर लिख रहा हूं मैं x टेंस टू 0, लिमिट sin इनवर्स x/x की वैल्यू कितनी होगी, 1 वैल्यू। आगे चीज समझ में। तो fx है उसको मैंने जनरलाइज फॉर्म के अंदर लिख लिया कि fx ये अगर इनमें से कोई फंक्शन होगा तो fx/x की वैल्यू 1 होगी, सिंपल। आई चीज समझ में, ठीक है। sin x है, sin इनवर्स x है, tan x या tan इनवर्स x है log की फॉर्म के अंदर, और e की पावर x की फॉर्म के अंदर अगर आपको दिया हुआ है तो आप जो है जो फॉर्मूला मैंने यहां पर बताया उसको आप जस्ट अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म को, और इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू आपके सामने निकल करके आएगी, ठीक है ना। तो इसको रिमूव कर देता हूं, समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूं, बेसिक फॉर्म में इफ लगा देता हूं यहां पर कि अगर फंक्शन ये है तब जो है यहां पर डिफाइन होगा, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना, कि fx है इनमें से कोई फंक्शन है तो fx/x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। 5 फॉर्मूला लिखने की बजाय एक जगह लिख दिया मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट है कि आपको
दूसरा जो स्टैंडर्ड लिमिट है x टेंस टू 0, लिमिट आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड लिमिट आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो आपको फंक्शन आए उस टाइम पर लिमिट दैट इज इक्वल्स टू ई। जब x 0 को तरफ अप्रोच कर रहा है उस टाइम पर x टेंस टू 0, लिमिट 1 प्लस एक्स बाई की पावर 1 बाई एक्स है, दैट इज ई। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड लिमिट है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, अगर आपको दिया हुआ हो x टेंस टू 0, लिमिट b की पावर x माइनस 1, b की पावर x माइनस 1 बाई एक्स दिया हुआ, बाई एक्स दिया हुआ। ठीक है ना, तो उस टाइम पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करना हो log e की पावर b, log e बेस टू द पावर b। ठीक है ना, बेस क्या है यहां पर, दैट इज नेचुरल बेस ऑफ log e दिया हुआ है। ठीक है ना, अगर 10 बेस के अंदर हो तो अपन क्या लिखते हैं, log 10। ठीक है ना, नेचुरल बेस ऑफ log दैट इज e, e इज द नेचुरल बेस ऑफ log, तो नेचुरल बेस ऑफ log e b। ठीक है ना, तो दैट वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको ध्यान में रखनी है। आपको x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, bx माइनस 1, मतलब b कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, 2 की पावर x आपको दे देगा। सिंपल सा है एग्जांपल, अगर मैं लिखूं 2 की पावर x माइनस, मान लो x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, x टेंस टू 0, लिमिट 2 की पावर x माइनस 1 बाई x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो आप सिंपल बोल देगा log e 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, b कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना, तो log 2 वैल्यू है, उसको मैंने लिख दिया। सिंपल है इतना, तो आप समझ ही जाओगे। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, नेक्स्ट लिमिट है फोर्थ नंबर। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि मान लो x है वो इंफिनिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है, x अगर इंफिनिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है, x टेंस टू इंफिनिटिव, लिमिट 1 प्लस 1 बाई एक्स, 1 प्लस 1 बाई एक्स आपको दिया हुआ है। इसकी पावर लिखी हुई है आपके सामने, x पावर लिखी हुई है, इसकी पावर x लिखी हुई है मान लो। ठीक है ना, कि x इंफिनिटिव की तरफ मूव करेगा तो 1 बाई इंफिनिटिव ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 की पावर इंफिनिटिव आ जाएगी, इसकी वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू ई, दैट इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x अगर आपको दिया हुआ है तो हम e से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर अगर मैं लिखना चाहूं, दैट इज x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, x अप्रोच कर रहा है, x टेंस टू a, लिमिट x की पावर m माइनस a की पावर m, मान लो a की फॉर्म के अंदर अगर आपको लिखा हुआ है x की पावर m माइनस a की पावर m बटे x माइनस a लिखा हुआ है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, उस टाइम पर आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है, तो आप लिखोगे m a की पावर m माइनस 1, m की पावर मतलब x की पावर कुछ भी दी हुई हो, मान लो आपको लिख देगा x की पावर 2 माइनस 2 की पावर आपके सामने 2 की पावर 2, या फिर x की पावर 4, x की पावर इस टाइप से लिख देगा आपको, x की पावर 2 माइनस 4, तो आपको पता होना चाहिए x की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, x की पावर 2, a की पावर m, ये m वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 वैल्यू है। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपको अगर कैलकुलेट करने के लिए आए तो जनरल फॉर्म में मैंने लिख रहा हूं, जो भी क्वेश्चन जो आपको फॉर्मूला दिखा रहे हैं मोस्ट जनरल फॉर्म के अंदर, ताकि आप कोई भी अगर आपके सामने पावर आए तो उसको इजीली कैलकुलेट कर पाओ। x की पावर m माइनस a की पावर m बटे x माइनस a, स्टैंडर्ड लिमिट x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, m a की पावर m माइनस 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने सिक्स नंबर, नेक्स्ट है आपके सामने सिक्स नंबर, जब x अप्रोच कर रहा है, मान लो आपके सामने a की तरफ अप्रोच कर रहा है, कोई भी वैल्यू है, आप मान लो a वैल्यू मान लो जो x है अप्रोच कर रहा है a की तरफ, लिमिट। ठीक है ना, सेम x की पावर m माइनस a की पावर m और n वैल्यू मान लो, x की पावर n और a की पावर n। ठीक है ना, यहां पर तो x माइनस a था, अगर पावर n आ जाए आपके सामने तब आप कैसे लिखोगे, दैट इज m बाई n, m बाई n, a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो ये जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रख के चलनी है, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स थी जो आपको लगातार पूछी जाती हैं, क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगी आपको। ठीक है ना, तो ये कुछ लिखी हमने, x टेंस टू 0, fx बाई x कब होगा, जब fx आपके सामने इन फंक्शन में से कोई सा है, तब x 0 की तरफ मूव कर रहा है, 1 प्लस x की पावर 1 बाई x e वैल्यू, x टेंस टू 0, b की पावर x माइनस 1 बाई x की वैल्यू log ep,
सिमिलर x इंफिनिटिव की तरफ अप्रोच कर रहा है, x टेंस टू इंफिनिटिव, लिमिट 1 + 1/x की पावर x इक्वल्स टू e, और जनरल फॉर्म है 2, ये लिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब कुछ एक्सपांशन जो आपके सामने इंपॉर्टेंट एक्सपांशन है जो आपको लिमिट कैलकुलेट करने में ही हेल्प करेंगे, ठीक है ना, लिमिट में हेल्प रहेंगी यहां पर आपको एक्सपांशन फॉर्मूला। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपांशन फॉर्मूला है, उनको भी साथ में नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं यहां पर सम इंपोर्टेंट एक्सपांशन फॉर्मूला, ठीक है, इंपोर्टेंट एक्सपांशन फॉर्मूला, इंपोर्टेंट एक्सपांशन फॉर्मूला, एक्सपांशन फॉर्मूला, ठीक है ना। इनको आप क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे, जस्ट आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे e की पावर x के लिए अगर अपन लिखना चाहें, सबसे मोस्ट कॉमन, अगर e की पावर x के लिए अगर आप लिखना चाहोगे तो 1 + x² अपॉन में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल का मतलब समझते हो ना, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1, दैट इज द वैल्यू इज 2, ठीक है ना। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1 वैल्यू, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल वैल्यू को आप इस टाइप से भी डिनोट करते हो या इस टाइप से भी डिनोट करके चलते हो, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल की फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं मैं, दैट इज x की पावर 3/3, इस टाइप से जो सीरीज है आगे प्रोसीड करेगी, ठीक है। अच्छा, e की पावर -x हो तब, e की पावर -x हो तब आप क्या करोगे, दैट टाइम आपको ध्यान में रखना है जो आपके सामने 1 - x + x² अपॉन में फैक्टोरियल 2 -x की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 + x की पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 -x की पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5, इस टाइप से जो सीरीज है वो प्रोसीड करेगी। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर, अगर आपको log 1 + x लिखा हुआ हो, log 1 + x लिखा हुआ हो आपके सामने, नेचुरल बेस ऑफ log है e 1 + x है, उस टाइम पर x - x² अपॉन में फैक्टोरियल 2 + x की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3, इस टाइप से सीरीज प्रोसीड करेगी, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस जो आप है थोड़ा ध्यान से लिखना जब भी नोट डाउन करें, आपको वैसे तो पैनल का पीडीएफ हो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अगर आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके लिए भी एक्सपांशन लिखा देता हूं, जैसे sin x है, cos x है, ठीक है ना। तो सबके लिए लिख लो। sin x के लिए अगर आपको पूछा जाए, मान लो एक्सपांशन है, आपको sin x का एक्सपांशन अगर पूछा जाए, एक्सपांशन की फॉर्म के बजाय आपको लिमिट में अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो एक्सपांशन के लिए ध्यान में रखना, x - x की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 + x की पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5, 1 3 5 7 इस फॉर्म के अंदर प्रोसीड करता है, ठीक है ना। इस टाइप में जो सीरीज है वो प्रोसीड करती है sin x की। sin x का एक्सपांशन x - x की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 + x की पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5, 1 3 5 7 इस टाइप से मूव करेगी सीरीज जो है। आपको जो कंप्लीट है एक जो सीक्वेंस बना करके दे दिया, जहां आपको अप्लाई करके लिमिट अप्लाई करनी है, जैसे एक्सपांशन आपने लिखा उसके बाद में आप लिमिट अप्लाई करोगे, इनको अप्लाई भी करके देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो sin x के लिए एक्सपांशन अगर लिखना हो तो दैट इज आप सिंपल लिखो x - x की पावर 3/3 x की पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। तो cos x के लिए भी लिख लेते हैं साथ में, 4th नंबर के बाद में 5th नंबर, ठीक है। 5th नंबर है, आपको cos x का एक्सपांशन पूछा हो, एक्सपांशन लिख करके लिमिट अप्लाई करनी होती है सिंपल सी, ठीक है ना। तो अगर हमें cos x के लिए बोला जाए तो cos x के लिए सारी वैल्यूज जो आएंगी आपके सामने, अब यहां पर इवन वैल्यूज आएंगी, x की पावर 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2, x की पावर 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4, x की पावर यहां पर नेगेटिव वैल्यू, x की पावर 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6, इस टाइप से जो सीरीज है वो प्रोसीड करेगी, इस टाइप से जो सीरीज है वो प्रोसीड करेगी cos x के लिए, ठीक। नेक्स्ट लिखते हैं tan x के लिए, नेक्स्ट लिखते हैं tan x के लिए। tan x के लिए जो एक्सपांशन सीरीज है उसको आपको ध्यान में रख के चलना है कि यहां पर x + x की पावर 3 अपॉन में 3 + 2/15 ये वैल्यूज हैं, इनको काफी इंपॉर्टेंट याद रखना। 2/15 वैल्यूज x की पावर 5 वैल्यू, x की पावर 5 वैल्यू, ठीक है ना। tan x को तो भले से आप sin x/cos x की फॉर्म में भी लगा सकते हैं, लेकिन जहां पर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बने वहां पर tan x का आपको एटलीस्ट ध्यान में हो, आप जो अप्रोच है क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। tan x के लिए x + x की पावर 3/3 + 2/15 x की पावर 5, इस टाइप से जो आपकी जो सीरीज है वो प्रोसीड करेगी, ठीक है। तो सभी साइन है वो पॉजिटिव साइन आते हैं tan x के अंदर। अच्छा, अगर आपको इनवर्स है, इनवर्स के लिए बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत तो नहीं है,
साइन इनवर्स ध्यान में रख लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2, तो कोस इनवर्स एक्स पूछा जाए तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स वाली सीरीज है उसको अप्लाई कर देना। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए लिख लो, साइन इनवर्स एक्स के लिए लिख लो, कोस इनवर्स एक्स है उसके लिए जस्ट अपन शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख लेंगे, जस्ट साइन इनवर्स एक्स के लिए याद रख लो, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए वैल्यू है दैट इज एक्स प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस आपके सामने जो पावर 5 है उसको आपको लिखना है 9 जो x की पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5, ठीक है ना। इस टाइप से जो सीरीज है वो मूव करेगी, ठीक है। साइन इनवर्स x के लिए ध्यान में रख लो, कोस इनवर्स x के लिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो दैट इज कोस इनवर्स x, ठीक है ना। तो ये सारा जो आपको इनवर्स फंक्शन है उनके लिए ध्यान में रख के चल सकते हो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना। तो कोस इनवर्स x भी यहां पर मैं इन शॉर्ट ही लिख देता हूं, देखो कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x दैट इज π/2 माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू दैट इज π/2 वैल्यू, तो π/2 माइनस कोस इनवर्स, अगर कोस इनवर्स पूछा जाए तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू आप जो है यहां पर पुट कर दोगे, और अगर आपको सीरीज अगर यहां पर एक्सपांड करनी है तो सिंपल है π/2 माइनस यहां पर साइन इनवर्स x की वैल्यू में सीरीज है उसको पुट कर दूंगा एज इट इज, x की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस 9x की पावर 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5, इस टाइप से सीरीज है वो कंटिन्यू चलेगी। आई चीज समझ में, ठीक है ना। बाइनोमियल एक्सपांशन और याद रख लो एक लास्ट, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस आगे प्रोसीड करते हुए जो बाइनोमियल एक्सपांशन है उसको और ध्यान में रख लो आप, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स की पावर अगर n बोला जाए आपको, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो बाइनोमियल एक्सपांशन में अगर हायर पावर को आप नेग्लेक्ट करते हो, उस टाइम पर तो आपने पढ़ाई है कि हायर पावर को आप नेग्लेक्ट करते हो उस टाइम पर 1 प्लस एन एक्स तो लिखते ही हो, n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल की फॉर्म के अंदर लिख करके चलते हो, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ठीक है ना। अगर फैक्टोरियल 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो सीरीज है वो प्रोसीड करती है। बाइनोमियल एक्सपांशन है 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो ये इंपॉर्टेंट जो एक्सपांशन है उनको आपको ध्यान में रख के चलना है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है कि बहुत बल्क के अंदर लिख लिया आपको, तो काफी सारे टॉपिक्स हैं जो छोटे टॉपिक्स, आपको अगर बेसिक आइडिया रखना है सबके बारे में, ठीक है। तो कैलकुलस अगर मैं बता रहा हूं तो आपको लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में तो रेयरली पूछता है, मतलब डेरिवेटिव आपसे कैलकुलेट करवाएगा, मैक्सिमम मिनिमा आपको कैलकुलेट करवा सकता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो सबका बेसिक एटलीस्ट आपको क्लियर हो। लिमिट के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, इजी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन बशर्ते आपको बेसिक चीजें ध्यान में हो, ठीक है ना। तो सारा बेसिक पॉइंट ही मैं लिखा रहा हूं आपको, बहुत इलोंगेटेड सेशन भी नहीं रहेगा, अपना शॉर्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो लगभग इतने फॉर्मूला आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूं इसके बाद में मैं आपको, ताकि आपको अप्लाई करने का जो मेथड है वो आप क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो इतना सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। लेफ्ट साइड लिमिट, राइट साइड लिमिट क्या होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज कुछ जिनको आपको लिमिट के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज है उनको आपको लिखवा दिया। इसके बाद में मैंने कुछ स्टैंडर्ड लिमिट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान में रख के चलनी है, पहले भी जिन्होंने पढ़ा है वो जस्ट रिपीट करोगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। साइन वगैरह ध्यान से कंसिडर करना, प्लस और माइनस वाले, तो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स थी जो मैंने यहां पर लिखवाई आपको। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपांशन फॉर्मूला थे जिनको अप्लाई करके आप लिमिट अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो एक्सपांशन फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है लिखने को तो अपन हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए भी लिख सकते हैं, सारे इनवर्स फंक्शन के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। बेसिक फॉर्मूला ध्यान में रखो एक्सपांशन के, ठीक है ना, इतने फॉर्मूला आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं जो अपन न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा एक टाइप से, ठीक है ना। जो लोपिटल रूल है या एल हॉस्पिटल, अभी काफी टाइम पहले चल रहा था कि मतलब हमने तो एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा था, ये तो लोपिटल रूल करके है। मतलब आपको सिंपल पता होना चाहिए कि अगर यहां पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आपको 0/0 फॉर्म अगर आपके पास में आ रही है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रही है, तो आपको डेरिवेटिव निकालना होता है, आपको अंश और हर का डेरिवेटिव करके लिमिट अप्लाई करनी होती है। फिर आप लोपिटोल बोलो, एल हॉस्पिटल बोलो, कोई भी नाम बोलो, आपको
चीजें कंफर्म है, बैकग्राउंड क्लियर है, तो नेम कुछ भी आप प्रोनाउंस करो, कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। तो उसी पर मैं आप एक जो क्वेश्चन यहां पर आपको दे देता हूं, ताकि अगर मान लो अलग से आपको बताना नहीं पड़ेगा कि भाई अलग से रूल है, वो भी डिस्कस हो जाएगा यहां पर, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं यहां पर फॉर्म करता हूं कि इफ आपके सामने मान लो कोई फंक्शन है जो दिया हुआ है, मान लो फंक्शन की ए पर कुछ वैल्यू है, फंक्शन एफ है जिसकी एट ए पर वैल्यू आपको दी हुई है, एफ एट ए वैल्यू आपको 2 दी गई है, ठीक है ना। और मान लो आप इसका डेरिवेटिव करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हो, मतलब एफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स अगर आप कैलकुलेट करते हो एट ए पर, दैट इज एफ डेस ए की वैल्यू है वो आपको दी हुई है, 1 वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। तो फंक्शन की ए पर वैल्यू आपको दी हुई है, एफ डेस ए की वैल्यू आपको दी गई है, जी एक्स एक फंक्शन है जिसकी एट जी ए पर आपको वैल्यू दी गई है, जी एक्स एक फंक्शन है जिसकी ए पर वैल्यू आपको दी गई है, और जी डेस ए पर वैल्यू भी दी गई है आपको, ठीक है ना। जी डेस ए है उस पर भी आपको वैल्यू दी गई है, दैट इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। तो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है जिनके लिए आपको एफ की ए पर वैल्यू, एफ डेस ए की वैल्यू, जी की ए पर वैल्यू और जी डेस ए की वैल्यू, जी डेस ए का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स जी एट एक्स पर, ठीक है ना। तो आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर, इसका मीनिंग तो समझते हो ना, डी बाई डी एक्स जी एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, दैट इज 2, सिंपल, ठीक है ना। ये मीनिंग है इसका, ठीक है ना। तो चलिए ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया, और आपको जो फंक्शन यहां पर डिफाइन करना बोला गया है, ये जो आपको इंफॉर्मेशन देने के बाद में बोला गया है कि आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है, देन लिमिट कैलकुलेट करनी है जब x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, जब x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, लिमिट यहां पर आपको बोला गया है g ऑफ x f ऑफ a, g ऑफ x की वैल्यू f ऑफ a माइनस g ऑफ a f ऑफ x, g ऑफ a f ऑफ x वैल्यू है वो आपको x जब a की तरफ अप्रोच कर रहा है तब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एट x इज इक्वल टू ए पर अप्रोच कर रहा है तो आप इसको लिख लो अपॉन x माइनस ए इज इक्वल टू। वैसे तो आपको जो है मतलब सब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे बाकायदा, ABCD करके ऑप्शन भी दिए जाएंगे कि इनके अंदर से 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला सही है। इन फिलहाल अपन जो अप्रोच कर रहे हैं मतलब जनरल आपको पता हो, कैलकुलेशन करना पता हो, उसके बाद में कोई भी ऑप्शन है उसको तो आपको टिक ही करना होता है जस्ट। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि फंक्शन की ए पर वैल्यू दी गई है, एफ डेस ए की वैल्यू दी गई है, जी एट ए दिया गया है, जी डेस ए की वैल्यू दी गई है, आपको फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है, x टेंड्स टू ए लिमिट एफ एक्स, यहां पर लिख देता हूं x टेंड्स टू ए लिमिट, यहां पर आपको कैलकुलेट करनी है gx डॉट एफ एक्स, एफ ए पर वैल्यू है, माइनस जी ऑफ ए एफ एक्स, मल्टीप्लीकेशन के अंदर है यहां पर ये फंक्शन, अपॉन में x माइनस ए इज इक्वल टू, इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, यहां पर आपको डाटा दिया गया, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, और जो अगर मैं रूल भी बताऊंगा क्यों अप्लाई कर रहे हैं उसको भी देखते हैं। देखो x एट ए पर, मतलब x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, x अप्रोच a की तरफ कर रहा है तो मान लो यहां पर जो फंक्शन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सारी वैल्यूज हैं उनको मैं x की जगह a रिप्लेस कर देता हूं, x की जगह a रिप्लेस कर देता हूं। अच्छा g ऑफ a कितना है, 1 है, f एट a कितना है, 2 है, माइनस g एट a कितना है, 1 है, g एट a कितना है, 2 है। यहां पर x a की वैल्यू a हमें पता नहीं है, x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, a माइनस a, x की जगह मैंने अप्लाई कर दिया, a अप्लाई कर दिया, तो यहां पर 2 माइनस 2 0, a माइनस a 0, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई आपके, अनिर्धारीय रूप आपके सामने 0/0 फॉर्म आपके सामने बन गई। अब आप लोपिटेल रूल या एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, 0/0 फॉर्म यहां पर बन रही है उस टाइम पर अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके सामने निकल रही है, ठीक है, 0/0 फॉर्म, ठीक है ना, अप्लाई करके दिखा दिया मैंने, 0/0 फॉर्म आपके सामने बन रही है। तो आप एल हॉस्पिटल लोपिटेल जो भी आप बोलना चाहें, जिस भी वे में आप प्रोनाउंस करना चाहें अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, सिंपल सी बात है, आपको अपर और लोअर, आपको अंश और हर, ऊपर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है और नीचे आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो एट एक्स अप्रोच कर रहा है ए की तरफ, उस टाइम पर आप डेरिवेटिव फाइंड कर दोगे,
एक्स अप्रोच कर रहा है ए की तरफ, उस टाइम पर आप डेरिवेटिव फाइंड करो, ठीक है ना। एक्स टेंड्स टू ए लिमिट, अब यहां पर जी डैश एक्स एफ ए, ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वैल्यू तो वैसे ही बाहर आ जाएगी, एफ ए जी डैश एक्स माइनस जी ए, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एफ डैश एक्स हो जाएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाती है ना, डी बाई डी एक्स आपके सामने 2x दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 2d बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 वैल्यू, ठीक है ना। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर की तरफ आ जाती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू हम बाहर ले लेंगे, अंदर वाले जो वेरिएबल फंक्शन है उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड कर दिया, ठीक है ना। तो सिंपल है, यहां पर हमने हर के अंदर x की 1 a का 0, तो 1 माइनस 0 आप लिखने के लिए लिख सकते हैं यहां पर। अब लिमिट अप्लाई कर दो, अब यहां पर लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट जैसे ही आप अप्लाई करोगे g डैश a f ऑफ a माइनस g ऑफ a f डैश a, वैल्यू दी हुई है जी डैश ए की 2 वैल्यू दी हुई है, एफ ए की वैल्यू आपके सामने 2 वैल्यू दी हुई, जी ऑफ ए की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, एफ डैश ए की वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास में 4 माइनस 1 वैल्यू, 4 माइनस 1 वैल्यू, ठीक है ना। तो 4 माइनस 1 वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने सिंपल सा दैट इज 4 माइनस 1 वैल्यू है आपके सामने। अगर ये वैल्यू आपको g ऑफ a की वैल्यू, यहां पर g ऑफ a की वैल्यू अगर यहां पर नेगेटिव होगी, उसी टाइम पर अपन जो वैल्यू है उसको लेकर चल सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन के अंदर आप चेंज कर लेना, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म अगर बन रही है उस टाइम पर अपने को यहां पर जो वैल्यू है उसको नेगेटिव लेकर के चलना, मतलब क्वेश्चन आपके सामने पहले से बनकर के आएगा तो आपको उतना दिक्कत नहीं है। g ऑफ a की वैल्यू नेगेटिव -1 लेनी है, तभी ये फॉर्म आपके सामने बनकर के आएगी 0/0 फॉर्म, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ये तो अपन फॉर्म कर रहे थे इस वजह से, तो यहां पर आप जस्ट अप्लाई कर दोगे जी ऑफ ए की वैल्यू -1 वैल्यू, ये वैल्यू 1 आएगी आपके सामने, ठीक है। तो -1 वैल्यू प्लस वैल्यू, तो 4 + 1 वैल्यू आपके सामने 5 निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5/1 लिख रहा हूं, भले से 1 - 0 1 है, बटे 1 लगा हुआ है, तो 5/1 दैट इज 5 आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा, 5 इज द आंसर, ठीक। तो इस टाइप से आपको हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, लोपिटल रूल अप्लाई करना है आपको। 0/0 फॉर्म बन रही है, हमने जो अंश है उसको डेरिवेटिव कर दिया, हर का डेरिवेटिव कर दिया, देन लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है ना। तो रूल भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो भी क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। आपको दिया हुआ है x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, x टेंड्स टू इन्फिनिटिव लिमिट, लिमिट दी हुई है आपको, दैट इज फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है आपको x + 2 अपॉन में x + 1 की पावर x + 3, इस टाइप से आपको लिखा हुआ है, ठीक है ना। x + 2 अपॉन में x + 1 की पावर x + 3, ठीक है ना। इसकी जो लिमिट है वो आपको कैलकुलेट करनी है, इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिए जाएंगे बाकायदा, ABCD ऑप्शन है आपको दिए जाएंगे बाकायदा, ठीक है ना। ABCD ऑप्शन है वो आपको दिए जाएंगे। तो यहां पर देखते हैं, देखो प्लस के अंदर है पावर, तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिख सकता हूं, मतलब दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट आप यहां पर फंक्शन लिख के इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट x + 2 अपॉन में x + 1 की पावर x, ठीक है ना। x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट x + 2 अपॉन में x + 1 की पावर 3, ठीक है ना। तो यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिख दिया तो आप ऐड करके लिख सकते हो इसको, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिख दिया मैंने आप। अब यहां पर आप x को बाहर निकालते हो, x को बाहर निकालते हो अंश और हर दोनों में से, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट ये हो जाएगा 1 + 2/x, x को बाहर ले लिया मैंने, 1 + 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर और नीचे से, इसकी पावर x। ये क्यों कर रहा हूं मैं कि यहां पर अगर x इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव आपके सामने इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी, वहां आपको मैं 1 की पावर इन्फिनिटिव फॉर्म बनाना चाह रहा हूं, जिसको अपन e की पावर
कि ई की पावर की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सके, इस वजह से यहां पर इन्फिनिटिव लगने पर ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटिव लिमिट, ठीक है ना, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म हो तो उस टाइम पर आपको 1/x की फॉर्म बनानी है, ताकि x अगर इन्फिनिटिव की तरफ मूव कर रहा है तो 1/x किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस 2/x, 1 प्लस यहां पे 1/x की पावर 3, ठीक है ना। अब x अगर इन्फिनिटिव की तरफ मूव कर रहा है, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 तो ये 1 बन जाएगा, सिंपल सी बात है। x टेंड्स टू इन्फिनिटिव लिमिट 1 प्लस 2/x, 1 प्लस 1/x की पावर x, यहां पर इसको डायरेक्टली मैं सोल्व कर दूं, x अगर इन्फिनिटिव की तरफ मूव कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2/इन्फिनिटिव 0, 1/इन्फिनिटिव दैट इज 0, तो यहां पर 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 1/1, 1 वैल्यू, 1 की पावर 3 दैट इज 1, तो इसको सिंपली मैं 1 कैलकुलेट करके लिख देता हूं, यहां पर मैं 1 लिख देता हूं, ठीक है ना। अब यहां पर देखना कि अगर x इन्फिनिटिव की तरफ मूव कर रहा है तो 1 यहां पर 1/1 दैट इज 1, 1 की पावर इन्फिनिटिव, 1 की पावर इन्फिनिटिव कौन सी फॉर्म बन रही है यहां पर, 1 की पावर इन्फिनिटिव फॉर्म बन रही है। तो इसके लिए फॉर्मूला भी ध्यान में रख लो, या फिर आप e की फॉर्म के अंदर जो कन्वर्ट करते हैं, आपको एक एडिशनल फॉर्मूला भी यहां पर मैं ऐड कर देता हूं, चलो वैसे तो जरूरत तो नहीं है उतना, लेकिन फिर भी अपनी कन्वीनियंस के लिए आप ध्यान में रख सकते हो कि अगर 1 की पावर इन्फिनिटिव अगर आपके सामने हो तो x टेंड्स टू इन्फिनिटिव लिमिट, x टेंड्स टू इन्फिनिटिव लिमिट, अगर आपको फंक्शन दिया हुआ हो कि 1 प्लस लेमडा की, 1 प्लस इस फॉर्म के अंदर है 1 प्लस लेमडा, अब यहां पर जो लेमडा वैल्यू है 2 वैल्यू या 1 वैल्यू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू की पावर x अगर आपको दी हुई हो तो ये जो वैल्यू आपके सामने निकल कर आएगी दैट इज e की पावर लेमडा, e की पावर लेमडा वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है ना, e की पावर लेमडा वैल्यू आपके सामने निकल करके आएगी, ठीक है ना। तो यहां पर अपवर्ड और डाउन साइड दोनों अंश और हर के अंदर e की पावर 2 अपॉन में e की पावर 1, तो कितनी पावर बचेगी, e की पावर बच जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, e की पावर लेमडा, इसके लिए लेमडा वैल्यू कितनी है 2, इसके लिए लेमडा वैल्यू कितनी है 1, तो e की पावर 2 अपॉन में e की पावर लिख भी देता हूं, चलो ये आप थोड़ा ध्यान में रख लेना, किसके लिए है, जब 1 की पावर इंफिनिटिव की आपके सामने फॉर्म आए तब, ठीक है ना। तो यहां पर आप सिंपल अप्लाई करेंगे, दैट इज 2 है लेमडा की जगह e की पावर, लेमडा की जगह 1 है तो e की पावर 1 इंटू जो आप मल्टीप्लीकेशन के अंदर 1, तो यहां पर e की पावर 2 और e की पावर 1, e बच जाएगा डॉट 1, तो e आपके सामने आंसर निकल के आएगा, ये आपके सामने डायरेक्ट एक फॉर्मूला और ऐड कर लीजिए साथ के अंदर, तो इतना जरूरी नहीं है, मतलब आप 1 की पावर इन्फिनिटिव के लिए अगर सॉल्यूशन करने जाएंगे, आप 2 या 3 क्वेश्चन अप्लाई करने जाएंगे तो e की पावर के अंदर अपन कैलकुलेट करके भी आपको मैंने बताया था कि आप अगर x इन्फिनिटिव की तरफ मूव कर रहा है तो e की पावर के अंदर लिखना है, तो e x टेंड्स टू a लिमिट हमने log लिख दिया था, e log e की वैल्यू 1 होती है इस वजह से, ठीक है ना। तो यहां पर आप डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हो भले से, यहां पर लैम्डा की वैल्यू 2 थी, यहां लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो e की पावर 2 बाई e की पावर 1, यहां e मल्टीप्लीकेशन में 1 है तो आंसर आपके सामने e निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन है वो अप्लाई करने, आया चीज समझ में, ठीक है। तो इतना लिमिट के अंदर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, बाकी आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आप, ठीक है ना, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी अप्रोच करने की टेंडेंसी है वो बढ़ेगी, ठीक ना। तो बाकी इसके अलावा आपको फॉर्मूला, अदर कोई फॉर्मूला पर जाने की जरूरत नहीं है, इतने फॉर्मूला आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे, ठीक है ना। तो लगभग बेसिक हमने कंप्लीट कवर कर लिया, लिमिट का बेसिक हमने फॉर्मूला शीट है उसको कंप्लीट कर लिया, फॉर्मूला शीट हमने बना ली, कंप्लीट फॉर्मूला हमने लिख लिए, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो आपको लिखा दिया, और ये फॉर्मूला शीट है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देता हूं, या तो वैसे आप लिख कर रखो, अपना नोट करके लिखो, साथ में मैं फॉरवर्ड भी आपको कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे बोले से, ठीक है ना। तो बेसिक फॉर्मूला है, इनको लिख कर देखो किस टाइप से अप्रोच करते हैं, इतना आपके लिए लिमिट के अंदर सफिशियंट है इतना, ठीक है ना। इन चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना है, और साथ के अंदर जो अपना डीआरडीओ का बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको वही प्रैक्टिस करते हुए रहना है। आपकी टेस्ट सीरीज है, और उनके अलावा आपका जो टेस्ट सीरीज के रिगार्ड जो आपकी टेस्ट सीरीज जो है, और साथ में आपका जो एमसीक्यू बैच है उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है,
जब भी CBT 2 की आपकी एग्जाम डेट अनाउंस होंगी उसके बाद में बहुत ही कम टाइम आपको मिलने वाला है, तो MCQ प्रैक्टिस करते रहें और साथ में जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है उसको अपन लिमिट का कवर किया है, उसी हिसाब से आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अपन नेक्स्ट पार्ट भी आगे आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर देना है कि भाई कैसा आपका रिस्पॉन्स रहता है सभी स्टूडेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग अपन जो भी टॉपिक्स हैं 1 बाय 1 अपन जो कवर कर सकते हैं इजीली। जैसे आज के टॉपिक को अपन ने कवर किया, सबसे पहले फॉर्मूलाज, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, लगभग जो थ्योरेटिकल मैटर था जो अपना किसी भी टॉपिक के लिए, उसको अपन ने कंप्लीट किया। उसके बाद में क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं उनको देखा। इसी वे के अंदर आपको सभी टॉपिक्स को भी कवर करना है, तो अपना रिस्पॉन्स जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप है वो प्रोवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, ताकि आप यहाँ पैनल का PDF है, वैसे तो आपको लिखना है सभी को, आप सभी को लिखना है यहाँ पर, अपना फॉर्मूला शीट है वो आपको बनानी है, ठीक है ना। फॉर्मूला शीट आपको बनानी है, फिर भी मैं आपको यहाँ टेलीग्राम पर फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है जी। तो लिंक दे देता हूँ मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का, जिसको ज्वाइन करके आप जो है टेलीग्राम से अपना यहाँ पैनल का जो PDF है उसको लिख सकते हो, ठीक है ना। पर लिखना कंपलसरी है भाई, ये PDF है इसको ही नहीं रखना है आपको, PDF को ही नहीं रखना है, अपना फॉर्मूला है शीट उसको रिवाइज करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करने का आपको, इसको आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जो है अभी जो अपना फॉर्मूला शीट है उसको मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी आपने फॉर्मूला लिखने हैं यहाँ पर, खुद जितना मैथमेटिक्स में खुद जितना आप लिखोगे, खुद जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके सामने चीजें क्लियर होंगी। आपको ये थ्योरेटिकल उस वे के अंदर नहीं है कि आपने थ्योरी को रिवाइज कर दिया, आपने आंखों के सामने देखा और तुरंत अपना रिवाइज कर दिया, उस वे के अंदर नहीं। आप जितना पेन चलाओगे, पेन को जितना घिसना है आपको, जितना मैक्सिमम हो सके, तभी आपका वहां पर भी, क्योंकि यहां पर अगर पेन रुका रहा तो एग्जाम के अंदर भी रुका रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर भेज दूंगा मैं आपको, ताकि फॉर्मूला वगैरह गलत नहीं लिखना है भाई, सारे फॉर्मूला, ठीक है ना। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे और बाकी आप अपना रिस्पॉन्ड करेंगे सभी स्टूडेंट्स कि आपको कितना नीड है सब्जेक्ट्स की, बाकी ठीक है ना। तो नीड के अकॉर्डिंग ही जो अपन है सिलेबस को, पार्ट को कवर करेंगे, ठीक। तो आज का सेशन फिर यहीं पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।